तू अति रंग बरी राधे तू अति रंग बरी राधे तू अति रंग बरी राधे मैं जानी मोहन सो मैं जानी मोहन सो अंचल पीक परी राधे अंचल पीक परी राधे तू अति रंग बरी राधे तू अति रंग बरी झूठी लट झूठी नक बेसर झूठी लट झूठी नक बेसर मोती की दुलारी राधे मोती की दुलारे राधे मैं जानी ते बोझ मधुमात मैं जानी ते बोझ मनमत की लूट ले सगरी राधे तू लूट ले सगरी राधे तू अति रंग बरी राधे तू अति रंग बरी राधे मुख सरस अरुण मुख सरस नासिक कुसुम भूगीत कबरी नासिक कुसुम भूगीत कबरी सूरदास प्रभु नवदर के संग सूरदास प्रभु नवदर के संग सूरत समुद्र तरी राधे सूरत समुद्र तरी राधे तू अति रंग बरी राधे तू अति रंग बरी राधे मैं जानी मोहन सो मैं जानी मोहन सो अंचल पीक परी राधे अंचल पीक परी राधे तू अति रंग बरी राधे तू
रंग भरी राधे। चिंता संतान हंतारो दान गुजरे स्वीयानां तन्निजाचार्य प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की, श्री गिरिराज धरणी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोकुलनाथ प्यारे की। आज सत्संग प्रारंभ करने के अंदर बड़ा विलंब हुआ, क्योंकि ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो प्राचीन गोस्वामी बालकों को नहीं मालूम पड़े, नए बालकों को ज्यादा मालूम पड़े। आज योगिनी एकादशी, जेठवद एकादशी को योगिनी के नाम से कहा जाता है। अष्टसखा के कुंभनदास किस प्रकार उन्होंने मन को एकाग्र करने वाली योग स्थिति, मन का एकाग्र का अर्थ है भगवत स्वरूप में व्यसन और सेवा में अपनी अवस्था। इन बीते मुख देखे श्री गोसाई जी ने जब आज्ञा करी कि कुंभनदास चलो हमारे साथ परदेश, कुंभनदास गए तो सही, कारण कि गुरु आज्ञा थी, पर गोवर्धन पे जाके ही उनका शरीर रुक गया और वो रोने लगे कि कैसे दिन बीते मुख देखे। ये उनकी अवस्था थी सेवा में, क्योंकि वो एक दिन भी कीर्तन की सेवा छोड़ के बाहर के कार्य के लिए नहीं जाते थे। इसीलिए अकबर बादशाह को भी कह दिया कि जाको मुख देखे दुख उपजे, ताको करनो परो सलाम। ऐसे कुंभनदास जी ने, जो एक व्यसन दशा में भी है और साथ में एक अवस्था को वो प्राप्त कर चुके हैं। जिस प्रकार योगी जनों को संयोग और विप्रयोगात्मक श्रीनाथ जी की सेवा में मन की एकाग्रता सिद्ध करी थी, उसी प्रकार हमारे कुंभनदास जी भी हैं। जिस प्रकार अवधूत दास जो अडिग में रहते थे, जो कुंवारी का यूथ में से हैं और श्री आचार्य चरण के कृपा पात्र भी हैं, श्रीनाथ जी को अगर कोई बात कहवानी थी तो हमेशा अवधूत दास को कहते हैं, क्योंकि अवधूत दास श्रीनाथ जी दोनों आपस एक मन थे और प्राण एक थे और दोनों खूब प्रेम से बात करते थे। कुछ भी समाचार पहुंचाने हो श्रीनाथ जी को तो अवधूत दास के द्वारा कही जाती थी, या श्रीनाथ जी की इच्छा थी तो अवधूत दास को वो जनाते थे। और उद्धव जी का प्रसंग में देखें तो कि ठाकुर जी का संदेशा लेकर आए तो जरूर थे ब्रज में, पर व्रजांगनाओं ने उद्धव जी को भगवान का व्यापक स्वरूप का बोध करा दिया। बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन वो भाव मग्न बनकर
यानी कि भक्ति लेकर ब्रज को छोड़कर वापस से ठाकुर जी के पास गए। तो ये योगिनी एकादशी का भाव है। तो आओ वैष्णव हम सत्संग में प्रवेश करें। सर्वप्रथम श्री वल्लभ के चरणार विंद में कोटान कोट। आज का जो चरित्र है गदाधर दास जी का। गदाधर दास के चरित्र में साथ में माधव दास का भी चरित्र आगा। तो हम कड़ा गांव पहुंचे। ये कड़ा गांव कहां आया है इसका आज तक संशोधन हुआ नहीं है। जिस प्रकार कन्नौज में बहुत वैष्णव थे, श्री महाप्रभु जी के सेवक थे, उसी प्रकार कड़ा के अंदर भी श्री महाप्रभु जी के सेवक थे। कपिल सारस्वत ब्राह्मण है। गदाधर दास को हम वंदन करें। इस चरित्र में कई पुष्टि सिद्धांत समझने को हमें मिलेगा। गदाधर दास श्री महाप्रभु जी की शरण आए, उसका भी प्रकार बड़ा सुंदर है। श्री महाप्रभु जी प्रयाग पे विराजमान है। मकर स्नान का समय है और मकर स्नान करने के लिए गदाधर दास अपने काका के साथ आए हुए हैं। गदाधर के काका ने श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए, नमस्कार किए और प्रश्न पूछा। ये वो प्रश्न है जो आज संप्रदाय में यह प्रश्न पूछने में आता है। आज अनेकों के मन में एक प्रश्न है। काका ने पूछा श्री महाप्रभु जी से कि ब्रह्म एक है कि अनेक है। श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि ब्रह्म तो एक है। दुनिया में भगवान तो एक ही हैं। जो अनेक भगवान जगत में हो जाएं, ब्रह्म जो एक हो जाए तो दुनिया डामाडोल हो जाए। विचारो वैष्णवों, एक घर में अगर 10 व्यक्ति का चलन हो तो कितनी खेस्तान बढ़ जाए। इसी प्रकार दुनिया में भी अगर 10 भगवान हो जाएं और वो 10 भगवान आपस में लड़े तो जीव का तो खुरदा ही निकल जाए। सामान्य घर में आज कैसी दशा है कि जहां 2 सत्ता चलती हो, 2 व्यक्ति अपनी अलग अलग सत्ता को चलाते हो। प्रसंग हम देखें कि एक घर में एक बालक है और उसके मां बाप जो है वो रोज लड़े। मां के मेरा घर में चलना चाहिए और पिता के मेरा घर में चलना चाहिए। दोनों चलन के पीछे आपस में झगड़ा हुए। और वो लड़के का छोटा भाई पलना में झूल रहा था। मां ने बच्चे को झुलाना शुरू किया और बच्चे से कहा कि देख, तेरा छोटा भाई है, उसे तू झुला। पिता ने आकर बेटे से कहा कि बेटा, तुझे दुकान पे आकर मेरे को हाथ बटाना है। पिता का कहना हुआ और पिता ने उसका हाथ पकड़कर जैसे ही दुकान में ले जाने लगा, मां ने हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। खबरदार, जो तू दुकान पे गया तो तुझे खाना नहीं दूंगी। पिता ने देखा कि बेटा नहीं आ रहा है तो पिता ने फिर हाथ पकड़ के ले जाने का कहा और कहा कि अगर तू दुकान पे नहीं आया तो तेरी स्कूल की फीस मैं नहीं भरूंगा। बच्चा रो दिया। बेटे ने कहा कि मां बाप को कि आप दोनों निर्णय करो कि मुझे क्या करना चाहिए।
इसी प्रकार जो इस जगत में ब्रह्मांड में भगवान दो हो जाए, ब्रह्म दो हो जाए, तो अपनी भी दशा ये बच्चे जैसी हो जाए। उपनिषद कहता है कि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, ब्रह्म तो एक ही है। तो काका ने कहा कि ठीक है महाराज, जो आप एक ब्रह्म को मानते हो, तो फिर इस संसार के अंदर कृष्ण, राम, वामन जी, नरसिंह जी में भेद क्यों? वैष्णव धर्म अलग अलग इनको पूछता क्यों है? श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि देखो, देश में एक ही चक्रवर्ती राजा होता है, परंतु व्यवस्था के लिए खंडिया राजा होते हैं। सेंट्रल लिविंग तो एक ही, परंतु प्रोविजनल लिविंग तो अलग अलग होती है। हर गांव के अनुसार लीडिंग अलग होती है, और इन सब के ऊपर एक फाइनल सत्ता कोई जगह प्रधानमंत्री के हाथ में होती है या किसी प्रेसिडेंट के हाथ में। इसी प्रकार यहां समझो, एते चांश कला कुंभस कृष्णस्तु भगवान सुस्वयं, परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण ही पीएम भी है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी है, और प्रेसिडेंट जैसे भी हैं, पूरे जगत के सत्ताधारी हैं, अनंत रूप धरनार करनार हैं, और बाकी सब अवतारों श्री कृष्ण के अलग अलग अंश रूप हैं। अवतार लीला के लिए महात्माओं ने कहा कितने भगवान के अंश रूप हैं, और अंश के अंश रूप कितने आवेश रूप हैं, तो कितने कला रूप हैं। कोई पूर्ण अवतार है तो कोई परिपूर्ण अवतार है। इसीलिए भगवान एक है और अनंत रूप धारण करे तो इसमें कोई समस्या नहीं है। काका को समझाया कि इसी ब्रह्म की अनंत रूप से पूजा जगत में अलग अलग रीत से होती है। यह सुनकर काका तो वहां से चले गए, परंतु गदाधर दास के मन में श्रद्धा जगी, कारण के वो देवी जीव थे मूल में और पुष्टि जीव थे। आप प्रयागराज पर विराजमान हैं और गदाधर दास आपकी शरण आए। उस समय गदाधर दास की उम्र 30 वर्ष की थी। परम भगवती हैं और उनके माथे श्री मदन मोहन लाल जी का स्वरूप पधराया, और आज ये स्वरूप श्री लगभग जामनगर के बालक के माथे विराज रहे। पूर्ण कृपा भई आज वल्लभ की। जैसे पद्मनाभ दास का जीवन अव्यावृत्ति वाला, वैसे ही गदाधर दास भी अव्यावृत जीवन निर्वाह करते। पेट भरने के लिए थे, प्रभु प्राप्ति का समय में विनियोग होवे, इसीलिए जो मिले न भिक्षा में उसे अपना वो उधर निर्वाह करते। यजमान वृत्ति करते, ब्राह्मण थे, कर्म कांड आदि कराते। ज्यादा समय पेट भरने में चला जाए क्योंकि यजमान वृत्ति करते। शिव वल्लभ की कृपा से अंतःकरण में प्रकाश हुआ। गदाधर दास ने विचारा कि यह मानव जीवन कैसा है,
ये मनुष्य का जन्म जो है, मनुष्य जीवन जो है, वो एक पलकारा जैसा है। एक पलकारा में आंख खुले और मानव जीवन पूरा हो जाए। समय तो यूं भागता है। गदाधर दास ने विचार किया, ये मानव जीवन तो पानी के बुदबुदा जैसा है। एक बुदबुदा परपोटा होता है जो टूट जाता है। किसको खबर कि आज जन्म हुआ और कब मृत्यु में परिवर्तित हो जाएगा। ये विचार करके गदाधर दास को खूब विरह ताप हुआ। प्रभु, पेट तो सबका है और ये जीवन का अमूल्य क्षण जो चला जाए तो आपकी प्राप्ति कैसे होगी। विचारो, बचपन खेलने में बीत जाता है, युवावस्था कार्य करने में, व्यापार करने में, नौकरी करने में, खेल कूद में, संसार के तमाम सुख वैभव जो है उसको भोगने में, और संसार को भोगते भोगते मनुष्य चला जाता है। भगवान ने एक समय जीव से प्रश्न किया, मानव से, कि तू मुझे क्या देगा। तेरे को मैंने संसार में भेजा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय में तू मुझे कौन सा समय देगा। जीव कहता है कि महाराज, चलो आपने मांग ही लिया है तो मैं आपको अपना बुढ़ापा दे देता हूं। मैंने अपना बुढ़ापा यानी गड़पड़ जो है वो अलग रखा है आपकी भक्ति के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि कथाओं के अंदर, मंदिरों के अंदर, सत्संगों के अंदर ज्यादातर वृद्ध लोग ही दिखाते हैं। जाने ऐसा लगता है कि वृद्ध लोगों ने रिजर्वेशन करके रखा है ठाकुर जी के लिए। हमने अपना बुढ़ापा भगवान को दिया, यानी अपना रिटायरमेंट। ये वो रिटायरमेंट दिया कि जब हम किसी के काम ना आए और भगवान कहे कि तू मेरे काम लगेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम टुंडम वृद्ध हो यात गृहीत्वा दंडम तदपि मंचयत तया शापितम। जीव कहता है कि नहीं महाराज, रुको, भी बुढ़ापा जरूर है मेरे, लेकिन अभी मैं रिटायर हुआ नहीं। अभी तो मैं घर में काम करने जैसी हूं, मैं घर में काम कर सकता हूं। भगवान ने पूछा, हे मानव, घर में तू क्या काम है, घर में तेरा क्या काम रहेगा, अब तो तेरा बुढ़ापा आ गया है। ठहरो महाराज, अभी तो मैंने अपने बच्चे की शादी करी है, अब उसका बच्चा होएगा, लड़के का लड़का, यानी मैं दादी बनूंगी, दादा बनूंगा, तो उसे खिलाएगा कौन। ब्याज के ब्याज को अभी खिलाना बाकी है। भक्ति करने के लिए, प्रभु प्राप्ति करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए हम लोग समय नहीं निकालते। भगवान के पास भी हम एक बहाना कर देते हैं कि महाराज रुको, अभी मेरा ऐसा बुढ़ापा नहीं है। इसीलिए 500 वर्ष पहले सूरदास जी ने हमारे लिए, ऐसे वैष्णव के लिए, जीवों के लिए कीर्तन बड़ा सुंदर लिखा है। आज काम काल काम परसों काम करनो, पहले दिन बहुत काम विमुख बाए चरणों। सूरदास कह रहे, अरे वैष्णवों, आज भी काम रहेगा, कल भी तुझे काम रहेगा, परसों भी तुझे काम रहेगा, तू काम काम में मर जाएगा। भगवान कहते हैं कि मैंने तेरे को 24 घंटे दिए और तू मुझे कह रहा है कि 24 घंटे के लिए तेरे पास समय नहीं है, और तूने कैसी अवस्था रखी, वो बुढ़ापा जिसमें अंगम गलितम, शरीर गल जाता है,
पलितम मुंडम दशाम विहीनम, जब तुझे आंखों से मैं दिखूंगा नहीं। वृद्ध हो याद ग्रहित्वम, जब तेरी जीवा चल नहीं पाएगी, तू बोल नहीं सकेगा, एक तो अष्टाक्षर मंत्र का भी स्मरण नहीं कर पाएगा, और वो अवस्था तू मेरी भक्ति के लिए, मेरी सेवा के लिए निश्चय कर रहा है। अंत में गैर फायदा किसको? किसके सामने अपन बहाना कर रहे हैं? भगवान के सामने। कैसा बहाना कर रहे हैं? अभी तो हम व्यापार कर लें, अभी तो मुझे नौकरी करनी है, अभी तो मुझे दुकान खोलनी है, अभी तो मुझे शादी करनी है, शादी के बाद मेरे बाल बच्चों को मैं खिला लूं। सूरदास जी का वो प्रसंग याद करो कि 60 वर्ष में जाकर बनिया को भगवत बुद्धि भई कि मैंने पूरा जीवन गुमा दिया। रोज दुकान खोले, वैष्णव आवे तो पूछे आज कौन से श्रृंगार है, आज कौन से वस्त्र धरे हैं, आज क्या मनोरथ हुआ, आज क्या उत्सव हुआ, आज कौन से ऋतु के अपने प्रकार हुए, वो सब समझ ले। और सब वैष्णव को बुला बुला कर वो आज कहे कि आहा आज तो श्रीनाथ जी ने ये श्रृंगार किए, आज तो मस्तक पे वो श्रृंगार पे, आज श्रीनाथ जी बाबा का ये मनोरथ हुए, ये उत्सव हो जाए। तो 4 वैष्णव को क्या लगे कि ओ ये वैष्णव कितना ये बनिया भगवती है और ये दर्शन करके आ रहा है। पर सूरदास जानते थे कि ये सबको धोखा दे रहा है, छेतर रहा है। इसीलिए एक दिन से जबरदस्ती पकड़ के, क्योंकि रोज बहाना बनावे, कभी दुकान खोलने का समय हो गया है, अभी राजभोग का समय हुआ है तो अभी मेरे दुकान बढ़ाने का समय हुआ है, शाम को गैया आ गई तो मेरी दुकान में घुस जाएगी, मैं कल चलूंगा। सूरदास जी जबरदस्ती पकड़ के उसे श्रीनाथ जी के सन्मुख लेके गए, और जैसे वह दर्शन किए तो गलगलित हो गए वो कि इतना सुंदर सौंदर्य जिसको मैंने जीवन भर घुमा दिया। तो यहां पर किसके लिए? अगर हम व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, दुकान खोलेंगे, शादी करके बच्चों को खिलाएंगे, जन्म देंगे और भक्ति नहीं करेंगे तो क्या अंत आएगा? ये सब करने से क्या अंत आएगा? गदाधर दास ने खूब चिंतन किया, आत्मचिंतन किया। नाथ, यह मानव जीवन तो महंगा है, पेट भरे अरु सोवे, और आज हमारी स्थिति यही है, बस भोजन किए, खाए पिए और सो गए। पेट भरने में ही अपना जीवन बिता दिया, सोने में हमने जीवन बिता दिया, व्यापार करने में ही अपने जीवन बिता देना। आज तो गदाधर दास को खूब विरह ताप मन में हुआ, ना प्रभु वल्लभ की कृपा से मेरे को समझ में आयो है, जीवन निर्वाह में मुझे जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगी। एक मनुष्य को क्या चाहिए? एक मकान चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और पेट भरने के लिए थोड़ा अन्न चाहिए। तो क्या इन तीनों चीजों के लिए क्या पूरा जीवन को मैं अर्पण करना जरूरी नहीं है? 24 घंटा भगवान ने दिए तो कुछ समय में निकाल सकता हूं। गदाधर दास ने अब तो नक्की कर लिया है कि अब मैं अव्यावृत्त वाला जीवन ग्रहण करूंगा। अभी तक उनका व्यावृत्त वाला था कि वो भिक्षा लेने के लिए जाते थे, अब अव्यावृत्त वाला जीवन उन्होंने स्वीकार लिया। और हम देखते हैं 84 वैष्णव के अंदर कि श्री वल्लभ के सेवकों ने ज्यादातर अव्यावृत्ति का जीवन ही पसंद किया। प्रभु सेवा में और भगवत सेवा में अड़चन न आए, ऐसे लोक और वेद का आचरण करना, और लोक वेद और भगवत भाव में जो अड़चन आए तो भक्ति वर्धिनी ग्रंथों में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं, अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूज्या श्रवणादिभि वयाव्रतोपि हरो चित्तम
श्रवणादो यतित सदा। अव्यवृत्ति जीवन से भजेत कृष्ण, श्री ठाकुर जी की सेवा में रचा पचा होना। पूज्या यानी कि आपकी सेवा करनी, श्रवणादि श्रवण करना, और वयोवृत्ति जीवन हो तो हरो चित्तम, अपने चित्त में श्री ठाकुर जी का स्मरण करते हुए श्रवणादो यतित सदा, श्रवण आदि में सदा अपना चित्त लगाकर भगवत सेवा में मन लगाना। गदाधर दास जी ने वयावृत्ति छोड़ दिया। गदाधर दास जी ने वयावृत्ति छोड़ दी। जीवन का एक संतोष होने वाला सूत्र उन्हें स्वीकार कर लिया कि यथा लाभ संतोष, जो मिले उसमें संतोष। और हर संसारी जीव को भी यही होना चाहिए कि ठाकुर जी ने जो दिया है उसमें अपने को संतोष करना चाहिए। अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से हमें जीवन में जो मिले उस, ऐसा नहीं क्या, तो जो मिले उसमें संतोष करना चाहिए। यथा लाभ संतोष, यह हर एक मनुष्य के जीवन में जो वैष्णव धर्म को स्वीकार करके चल रहे हैं, जिनका शरणागति लेकर समर्पित जीवन है, उनको यथा लाभ संतोष एक जीवन में सूत्र बना लेना चाहिए। गदाधर दास जी ने नक्की किया कि अब मैं आज के बाद यजमान के घर नहीं जाऊंगा, जो घर में है उसका पोषण करते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भगवदियों की और भक्तों की परीक्षा भगवान लेते हैं, तभी है ना भक्त पास होता है। और कभी कभी सही पूछो ना, करते करते जब परीक्षा लेते हैं ना भगवान, तो मन हो जाता है कि प्रभु के साथ एक बार लड़ लें, लड़ने का मन बनता है। विचार उठता है मन में कि प्रभु तुम्हारे रास्ते चलते चलते हमारी परीक्षा लोगे। अब प्रभु कृपा करें ना तो परीक्षा में जीव पास भी हो जाता है। और ऐसा समय गदाधर दास के जीवन में आया कि एक समय प्रभु को धरने के लिए कुछ नहीं था। पद्मनाभ दास के पास तो चना भी थे, चना का छोतरा भी आपने धरा, लेकिन गदाधर दास जी के जीवन में ऐसा प्रसंग बना कि उनके पास कुछ नहीं था, तो छेल्ले उन्हें अंत में ठाकुर जी के सन्मुख जल की लोटी धर दी। आज गदाधर दास का हृदय कांप रहा है लोटी धरते समय। मन के अंदर पारावार आग जन्मी है, और हर उन वैष्णव को भी मन में पारावार आग जगनी चाहिए जो ब्रह्म संबंध लेने के बाद ठाकुर जी की पुष्ट करके सेवा नहीं करते। और पुष्ट करके अगर सेवा करते हैं तो अगर वो केवल मिश्री भोग धरते हैं, दूधगर भोग धर रहे हैं, सूखी सेवा कर रहे हैं, तो मन में ताप होना चाहिए कि मैंने आज प्रभु सकड़ी आपको धरी नहीं। जब कोई ऐसा प्रसंग बन जाए कि आज हमको सेवा जल्दी जल्दी करनी है, क्योंकि हमको ट्रेन पकड़नी है, प्लेन पकड़ना है, क्रम पूरा नहीं हो गए, तो मन में उस समय पारावार आग जन्म लेनी चाहिए, आग अग्नि जगना चाहिए कि मेरे को आज सेवा बरोबर मुझसे भई नहीं। मानसिक क्लेश होना चाहिए। गदाधर दास के मन में भी आज यही भाव था कि प्रभु आज कुछ भी भोग में आपको समर्पित नहीं कर सका। पूरे दिन के क्रम में केवल जल का ही समर्पण किया। मंगला हुए जगह तो ठाकुर जी को जल भोग धरा, श्रृंगार में भी श्रृंगार भोग की जगह जल धरा, राजभोग में, उत्थापन में, भोग में, शयन में, पूरे दिन भर भाव करके आपने जली भोग धरा। गदाधर दास जल का समर्पण कर रहे हैं, लेकिन मंगला में ठाकुर जी को दूध का स्वाद आ रहा है,
राजभोग में सकड़ी का स्वाद आ रहा है, शयन का भोग समा रहा है। मन में आज गदाधर दास के क्लेश हुआ कि कुछ भी सेवा अंगीकार नहीं करा सका। परीक्षा प्रभु ले रहे हैं और मानसी में सब कुछ वो समर्प रहे हैं, परंतु गदाधर दास जान रहे हैं कि मानसी में मैं समर्पित कर रहा हूं, परंतु सेवा, शरीर से सेवा तो बनी नहीं है। इसीलिए आज उन्हें उनके मन में ताप हो रहा है। आज गदाधर दास मन में परिताप क्यों कर रहे हैं? कारण के शरीर से उनकी सेवा न बनी। तो वैष्णव के मन में परिताप रखना चाहिए। वैष्णव को सतत परिताप होना चाहिए कि आज मैंने ठाकुर जी को सकड़ी धरी नहीं है। आज मैंने रथ यात्रा का उत्सव आ रहा है, रथ यात्रा में रथ मेरे पास घर में नहीं है, तो मैं ठाकुर जी को, तो वो परिताप मन में होना चाहिए। जैसे व्रज भक्त शरीर से भी सेवा करते हैं और मन से भी सेवा करते हैं। मानसी करें परंतु सतत ताप रखें। याद रखना वैष्णवों, मानसी में केवल मन का विनियोग होता है, और यह शरीर जो है उसमें हाथ पैर इन सब का विनियोग तभी होगा जब हम कायिक सेवा में प्रवेश करेंगे। जब हम प्रत्यक्ष सेवा करेंगे तभी ये सारे के सारे जो है क्रम, इनका विनियोग होगा। आज गदाधर दास ने केवल जल की लोटी धरी, लेकिन गदाधर दास ठाकुर जी की सामग्री के लिए कर्ज लेने नहीं गए। उन्होंने कर्ज नहीं लिया जीवन में, वो अपने कभी जीवन में देनदार नहीं बने। हमने पिछले 11 के अंदर चर्चा करी थी रामदास के चरित्र में कि उन्होंने कर्ज लेकर उधार वृत्ति करके ठाकुर जी का वैभव कंटिन्यू किया। उन्होंने ब्याज के द्रव्य से सामग्री अर्पित ठाकुर जी को। प्रभु आज्ञा करते 10वें स्कंद में सुदामा को, सुदामा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रत्यज्ञाछि तदहम भक्ति पुरुक्तम स्नामी प्रयतात्मा। प्रभु कह रहे हैं, कोई मुझे पत्र धरे, कोई मुझे पुष्प धरे, कोई मुझे फल धरे, कोई मुझे जल धरे। सुदामा, जो भी मुझे प्रेम पूर्वक धरता है उसे मैं आरोग लेता हूं। पुष्टि मार्ग में इसका अर्थ अलग है। वैष्णव मन में मनोरथ करे कि श्री ठाकुर जी को मैं खूब सामग्री लगाऊं। बाजार में जाए तो कुछ ना मिले तो पान को चुपड़ के श्री ठाकुर जी को वो धरे। पत्रम पुष्पम यानी कि गुलाब की पंखुड़ियां हैं, उनकी सुंदर सामग्री अपने यहां बनावे। अपने यहां पर श्रृंगार राजभोग के अंदर गुलाब कतरी बनती है। चाशनी में ही गुलाब की पत्तियां डालकर गुलाब कतली बनाई जाती है। जैसे काजू की कतली बनती है वैसे गुलाब की कतरी बनती है। तो यहां पर पुष्प में गुलाब अगर मिल जाए तो उसकी पाकड़ी से सामग्री बनाओ और श्री ठाकुर जी को धरो। फलम, सबरी ने जूठन बोर श्री राम जी को अरोगाए। पुष्टि अनशन उनमें कि कई खट्टे बोर आ जाएंगे खाने में, अरोगने में, तो श्री राम जी को श्रम पड़ेगा। और कुछ ना मिले तो तोयम, जल श्री यमुना जी के भाव से धरो। गदाधर दास ने श्री यमुना जी के भाव से जल को समर्पित किया। आज गदाधर दास के नेत्र में अश्रु हैं। परीक्षा पूरी भई। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न भय कि जीव ने धैर्यता रखी। वैष्णव को जिस प्रकार विवेक रखना है
आश्रय लेकर रखना है, उसी प्रकार जीवन में धैर्यता भी खूब रखनी चाहिए। खूब धीरजता रखो, उतावलेपन मत करो, अधीरिया मत बनो, क्योंकि धैर्य से ही ठाकुर जी संतुष्ट होते हैं। दुख तो आएगा, मनुष्य जन्म लिया है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक कई दुख आएगा। आज हमारे कोरोना काल चल रहा है, यानी कि एक आपातकाल चल रहा है। हमारे कई वैष्णव की मनोदशा क्या है वो मैं समझ रहा हूं। आज 2.5 महीने से 3 महीने होने को आ रहे हैं। आज 3 महीने से हमारे वैष्णव लोग घरों के अंदर हैं। आज व्यापार तहस नहस हो गए। हो सकता है कि अगर चालू भी हो गए तो उसे पटरी पर आने वाले और 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे। नौकरियां कईयों की चली गई हैं, कईयों के पगार भी, सैलरी जो है 20% 25% कट डाउन हो गई है। स्थिति बहुत नाजुक है, मैं भी समझ रहा हूं। पर ये परीक्षा ले रहे हैं कृष्ण ठाकुर जी। ठाकुर जी स्वयं इस समय लॉकडाउन में हैं। आप अपनी निकुंज में शयन खंड के अंदर अभी विश्राम कर रहे हैं, या यूं कह सकते हैं कि वारंवार हम भाग रहे थे जीवन से, ठाकुर जी ने हमें बांध लिया। ठाकुर जी कह रहे हैं कि तू मेरे साथ रहे। अब आज हम ठाकुर जी के साथ सतत 3 महीने से हम ठाकुर जी के साथ हैं। और मुझे कुछ वैष्णव से समाचार ये मिलते हैं कि जे हमारे जो पुरुष है, पति देव जो हैं, जो कभी सेवा में नहीं रहते थे, आज वो सेवा में रह रहे हैं। ठाकुर जी को जगाने से लेकर पोड़ाने तक सामने से कह रहे हैं कि तू अन्य काम कर, ठाकुर जी की सेवा मैं करता हूं। अब विचार करो कि ये लॉकडाउन भले है, कोरोना काल चल रहा है, आपातकाल है, मनोदशा जरूर बिगाड़ी है, पर अलौकिक रूप से ठाकुर जी ने अपनी दशा सुधार दी। और हो सकता है कि आने वाले समय में भी वो सेवा का आग्रह विशेष रखेगा। छुट्टी होगी तो घर के अंदर उस दिन की वो सेवा कम से कम वो संभालेगा। हो सकता है कि अपने दुकान पे जाएगा तो ठाकुर जी के मंगल भोग कराकर श्रृंगार तक करके वो निकलेगा। ऐसा भी समय आएगा। इसलिए ऐसी खराब परिस्थिति में हमें धैर्यता रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय पूरे दुनिया के ऊपर काल बैठा हुआ है। और कृष्ण कहते हैं कि जहां काल होगा वहां मैं नहीं रहूंगा, और जहां मैं आऊंगा तो काल की स्थिति वहां नहीं रहेगी। तो हमें विश्वास ठाकुर जी में रखना है। आने वाले समय में जरूर ठाकुर जी उस लॉकडाउन से बाहर पधारेंगे हमारी विनंती से, और काल वहां से निवृत्त होगा। कहते हैं जिसका आविर्भाव है उसका तिरोभाव भी है, जिसका जन्म है उसका नाश भी है। तो समय का इंतजार करना है, खूब धीरजता रखनी हमें। दुख आएगा, लेकिन वैष्णव है वो उत्पात नहीं करता है। रात्रि का समय हुआ, एक यजमान गदाधर दास के घर पे आता है, दरवाजा खटखटाता है। गदाधर दास, मैं तुम्हारा यजमान आया हूं। अरे तुम्हारी यानी दक्षिणा देनी बाकी रह गई थी, ये 4 रुपया मैं लेके आया हूं। द्वार खोले और 4 रुपये लिए। उसी समय गदाधर दास बाजार में गए, सुंदर 1 रुपये की जलेबी ली, श्री ठाकुर जी को रुगाई मानसी में, और 3 रुपया जो बचे उससे दूसरे दिन के लिए सामग्री जो था, दिन भर के क्रम जो राजभोग तक का करना है, सेन तक, उनके लिए सामग्री खरीद के लिए गदाधर दास की परीक्षा भगवान ने ली। यहां गदाधर दास ने सिखाया कि वैष्णवों धैर्यता रखो, विश्वास रखो, प्रभु अपना सब कुछ जरूर पूरा करेंगे। हमें अपना जीवन जो है वो प्रभु के भरोसे पे छोड़ देना चाहिए। गीता जी में कहा है, अनन्यास्य चिंतन्तो मां ये जना पुर्यपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्।
ये भगवान का अभय वचन है। भगवान ने आज्ञा करी, अर्जुन तेरा योग और क्षेम सब निर्वाह मैं करूंगा। योग क्षेम का अर्थ यहां भगवान समझा रहे हैं कि जो वस्तु जीवन में नहीं मिले वो योग है, और जो वस्तु जीवन में मिल जाए उस वस्तु की सुरक्षा करना वो क्षेम है। और ठाकुर जी पर जो हम विश्वास रखते हैं तो उसका योग क्षेम अपने आप रखते हैं। इस प्रसंग से गदाधर के चरित्र को हमें सीखना है। बड़ा सुंदर एक प्रसंग है कि एक समय भगवत मंडली बैठी है, वैष्णव मंडली, मनोर शाक की कमी भई। कड़ा गांव के माधव दास ने बाजार में भेजा, जाओ माधव दास शाक खरीद के ले आओ। वहां और भी वैष्णव बैठे थे, सबों में आपस में चर्चा होने लगी कि माधव दास को गदाधर दास जी ने सेवा क्यों सौंपी। और भी वैष्णव थे, उनको न सौंप के दूसरों को क्यों सौंपी। माधव दास के लिए उनका जो भाव है वो वैष्णव को समझ में नहीं आया। ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं गया, बाहर के प्रपंच में मन चला गया। एक वैष्णव ने दूसरे वैष्णव से कहा कि इसमें क्या हुआ, माधव दास भी हमारी तरह एक वैष्णव है, अगर उनको सेवा सौंपी है तो उनमें उत्तमता देखी इसलिए सेवा सौंपी। लेकिन नहीं, तुझे खबर नहीं है। बस इतना ही कहा कि मन में पेट में चूक आई और चटपटी हुई। गुजराती में कहते हैं ना, बात बाहर जाए नहीं कोई ने केवाय नहीं, तमे घर न रया बीजाने के भाई नहीं। माधव दास ने अपराध क्या किया वो तो बोलो। औरोवा वेश्या का संग किया है, एक वैश्या को अपने घर में रखा। ठाकुर जी को अपन पधराया, उसमें रस नहीं है। सत्संग कर रहा है, उसमें रस नहीं है। पर गलत कामों में, गलत बातों में अपना मन तुरंत दौड़ने लग जाता है। इसलिए शरीराय जी आज्ञा कर रहे शिक्षा पत्र में कि भगवत संगी संगोपी स्व प्राण प्रेष्ठ वार्तया। कभी भी वैष्णव का संग करो तो बाहर के लौकिक प्रपंचों की चर्चा मत करो, क्योंकि हमारे अंदर अगर दुसंग है तो हम दूसरे के अंदर भी दुसंग डाल देते हैं। तो जब भी वैष्णव मिले या कभी वैष्णव का संग करो तो भगवत संगी संगोपी, उनको पहले पहचानो भगवतियों को कि ये इनके साथ मैं संग करूं कि नहीं करूं। और उनके साथ अगर संग करो तो केवल भगवत चर्चा करो, बाकी चर्चा नहीं। तो द्वारकेश जी अपने 10 मर्म में आज्ञा कर रहे हैं कि भगवती जानुसु सत्संग अनुसरे, उनके साथ एक अच्छा संग करो। और शिवाब रोज आज्ञा कर रहे नवरत्न में कि निवेदनम तो स्मृतम सर्वथा तादृशै जनै, उनके साथ बैठकर तादृशियों के साथ सर्वथा निवेदन, जो हमने समर्पण किया है उसका आत्मचिंतन करो। शाक लेके आए और शाक की सेवा भी, सुधारने की सेवा माधव दास को दे दी। बहुत ही उत्तम सेवा है। आजकल वैष्णव भी ये सेवा करने का आग्रह करते हैं माधव दास के भाव से। सामग्री बड़ी सुंदर सिद्ध भाई श्री ठाकुर जी ने अरोगा। सबके मुंह से निकला एक ही शब्द कि वाह गदाधर दास जी, प्रसाद बड़ो सुंदर है। गदाधर दास जी ने माधव दास की तरफ दृष्टि करी और आज्ञा करी, बड़े प्रेम से देखा और आज्ञा करी कि ये तो माधव दास को प्रेम है,
यीशु ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से सामग्री आरोगी। इतना सुनते ही माधव दास के नेत्रों में से श्रावण भादु के नीर प्रकट हो गए। माधव दास अपनी जगह से उठे और उन्हें गदर दास के पैर पकड़ लिए। गदर दास ने उसे उठाया और कहा कि आज तो माधव दास तुमने तो प्रभु को रिझाया है, बोलो मैं क्या तुमको दूं? एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को क्या दे? आजकल के वैष्णव कैसे हो गए? घर में माला पेरामनी होती है तो माला पेरामनी के पीछे अपन बर्तनों का वितरण करते हैं, वस्त्रों का वितरण करते हैं। अगर बहुत पैसे वाले हो तो जर्मन सिल्वर और सिल्वर के पात्रों का वितरण करते हैं। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को क्या देवे? कंठी देवे, चरणामत देवे, जमना जल देवे, ना कि ये सब चीजें देवे। और मैंने तो यहां तक सुना है कि हमारे का भी फोन आया था, उन्होंने, वो ब्राह्मण है और उनके पास कई बार वैष्णव सेवा पधरा के जाते हैं। वो वैष्णव का आत्मा रो जाती है कि जब वो साथ में झापी के साथ एक पैसों का कवर भी दे के जाते हैं कि तुम तो ब्राह्मण हो, तुमको तो लेना चाहिए। और उसने खुलासा भी करते हैं वहां वैष्णव से, तो वैष्णव कहते हैं कि हाँ तुम तो ले सकते हो, सेवा के बदले वैष्णव भी अपने द्रव्य ले सकते हैं। बहुत गलत हो रहा है। अपने घर में अगर ठाकुर जी पधारे किसी के, तो उन दूसरे के घर का न द्रव्य लिया जाता है, न उनके घर की कोई सामग्री ली जाती है। याद रखना वैष्णव, अपने यहां से सिर्फ ठाकुर जी और झारी बंटा पधारते हैं, बाकी अपने यहां से कोई सामग्री अपने द्रव्य का नहीं जाता है, क्योंकि वैष्णव के घर में पधारने के बाद वैष्णव के द्रव्य से श्री ठाकुर जी वहां पर राजभोग रखते हैं। याद रखना। तो एक वैष्णव को दूसरे वैष्णव को क्या दे? आशीर्वाद दे। और आशीर्वाद कैसा दे? कि हरि भक्ति दृढ़ हो। वैष्णव राजी हो तो प्रभु के चरणारविंद में परम प्रेम का दान करे। और भक्ति का दान प्रभु के भक्त करते हैं। गदाधर दास प्रभु के भक्त हैं, उन्होंने भक्ति का दान माधव दास के जीवन में किया। तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कि मिल ही जो संत होए अनुकूलहा। तुलसीदास कह रहे हैं कि वाला वैष्णवों, भगवान के भक्त जो अनुकूल हों तो अपने को भक्ति मिले, और जो भगवान के भक्त अनुकूल न हो, जो न मिले, तो हमें कभी भक्ति नहीं मिलेगी। भक्ति तो दान का विषय है। भगवदियों की कृपा हो तो भक्ति मिले। इसीलिए कहा कि भगवत संगी संगोपी सौ प्राण पेष्ट वार्तया निवेदनम तो स्मृतयम सर्वथा तादृशै जनै, सर्वथा तादृशै जनै निवेदनम तो स्मर्तव्य। माधव दास के ऊपर आज आशीर्वाद उतरा, तुझे भक्ति मिले। यह दृश्य देखते ही सारे वैष्णव ने शिकायत करी गदाधर दास को कि गदाधर दास जी आप क्या आशीर्वाद दे रहे हो? ये माधव दास को आशीर्वाद भक्ति का दे रहे हो, भक्ति का दान कर रहे हो, जिन्होंने अपने जीवन में वैश्य को रखा अपने घर में। गदाधर दास जी ने कह दिया कि मुझे जानना नहीं है। और यही स्वभाव हर वैष्णव का होना चाहिए। अगर कभी प्रपंच में अगर आपके सामने आ जाए तो उस प्रपंच में भी गदाधर दास का वही भाव रखना कि मुझे कुछ जानना नहीं है, क्योंकि वैष्णव उत्थान करता है जीव का, पतन कभी नहीं करता है। याद रखना। कह दिया गदाधर दास जी ने, माधव दास कैसे भी हो मेरा आशीर्वाद है, और उन्हें हरि भक्ति, हरि दृढ़ भक्ति मिली। ऐसे माधव दास और वेणीदास दो भाई जो कड़ा में रहते थे, श्री वल्लभ कड़ा पधारे, वैष्णव ने जाकर शिकायत करी। और आजकल के ज्यादातर अपने समाज के अंदर ऐसे ही वैष्णव मिलेंगे कि कब बालक पधारे, गुरु पधारे, हम जाके शिकायत करें। नहीं, यहां हमें सीखना है
कि कभी भी शिकायत का मन में भाव कभी ना रखें। मन में रखें तो केवल सत्संग और सेवा का भाव रखें। शिकायत करने से सत्संग की निवृत्ति होती है, दुसंग की प्राप्ति होती है, और मुखरता दोष को हम प्राप्त करते हैं। हम दोष से बढ़ते चले जाते हैं और पूरा जीवन दोष पूर्ण बन जाता है। वैष्णव ने शिकायत करी श्री महाप्रभु जी के पास जाकर कि कृपानाथ, माधव दास ने वेश्या को संग किया है। श्री महाप्रभु जी ने 3 बार पूछा, बोल माधव दास, तूने वेश्या को संग कियो, तूने वेश्या को संग कियो। 3 बार जब पूछा ना, तब माधव दास ने मन में विचार किया कि श्री महाप्रभु जी को श्रम पड़ेगा। जब तक मैं जवाब नहीं दूंगा, सुनेंगे नहीं महाप्रभु जी, तब तक उनको श्रम पड़ेगा। इसलिए उसने एक ही शब्द कह दिया कि हाँ कृपानाथ, मेरा मन में आसक्त है, मेरा मन उसमें आसक्त है। ये सुनते तो वैष्णव को उत्पात हो गया, क्योंकि उनकी लौकिक विचार थी, लौकिक दृष्टि थी। वैष्णव विचार है और कहने लगे कि वल्लभ का भी अमान्य रखा तो किसका रखेगा ये। श्री महाप्रभु जी ने 3 बार पूछा, परंतु ये नहीं कहा कि तू उसे छोड़ दे, उस वेश्या का संग छोड़ दे। श्री वल्लभ का कहना है कि माधवदास लौकिक सुख या उद्धार के लिए, श्री महाप्रभु जी को विश्वास है वैष्णव में कि मेरा वैष्णव, मेरा सेवक कभी गलत काम नहीं करेगा और लौकिक आवेश में तो बिल्कुल नहीं आएगा। जरूर उसके पीछे कोई सारस्व होगा। वेश्या तो अधम जीव है, कोई उसे अंगीकार न करे, परंतु परम उद्धार करने वैष्णव अपने पास उसे रखता है। जिसका तिरस्कार हो न समाज में, उसका स्वीकार वैष्णव करता है। लोगों की निंदा को सहन करे, लोगों का वो तिरस्कार करे, पर अधम जीव का उद्धार करने के लिए माधव दास ने वेश्या को रखा। और ये वेश्या भी परम भगवती थी। आगे जाके वो श्री गोसाई जी की सेवक बनी। नीच वृत्ति होने से भी प्रभु के सानुभाव को वो प्राप्त हुई। वो वेश्या नित्य सेवा करे और नित्य सेवा में प्रभु उसे अनुभव कराते वेश्या को। श्री महाप्रभु जी ने माधव दास को ठपका नहीं दिया, उसका कारण भी यही था, क्योंकि उस अधम जीव का स्वीकार, तिरस्कार और निंदा को भी सहन करते हुए माधव दास ने वेश्या को अपने संग रखा, प्रभु की सेवा में समर्पित किया और उसे सानुभाव जताया एक माधव दास के संग से। दूसरा कारण यह भी था, कुछ नहीं कहने का, कि भक्त की महिमा पुष्टि मार्ग में बढ़ाना चाहते थे श्री महाप्रभु जी। और महाप्रभु जी जानते थे गदाधर दास के आशीर्वाद में शक्ति होगी तो माधव दास की वृत्ति अपने आप छूट जाएगी। जगत में भोग और प्रभु का योग कभी साथ में चला नहीं जाता। जो प्रभु का योग मिल जाए तो भोग अपने मन से छूट जाएगा। कारण के एक बयान में 2 तलवार कभी नहीं रह सके। जो चित्त में प्रभु विराजे तो उसमें कोई भी नहीं बसता है। श्री वल्लभ जानते हैं कि माधव दास के मन में दृढ़ हरि भक्ति होगी। प्रभु विराजेंगे और वेश्या जीवन में से अपने मन से छूट जाएगी। और कुछ समय के बाद वेश्या भी निवृत्त हुई, संग छूट गया। 15 वर्ष तक बिना घी की रोटी श्री ठाकुर जी को चुप लेके वो रहती थी। उसने अपना देह का जो धंधा था वो व्यापार उसने छोड़ दिया, वैष्णव बनी, सेवा पधराई और भगवती की कृपा से दुसंग की निवृत्ति कर सत्संग का दान लेकर प्रभु के चरणारविंद में प्रीति बढ़ाए। ऐसी हरि भक्ति बढ़ाई। ऐसे हमारे गदाधर दास जी हैं जो ऐसे आशीर्वाद देते हैं
और माधवदास के जीवन में भी ऐसे भगवती प्रेमी हुए। ऐसे हमारे माधवदास एक समय बाजार में गए, बड़ी सुंदर मोती की माला उन्होंने देखी, पूछा, उस समय कीमत 28,000 रुपया, उस समय का 28,000 बताया। इच्छा हुई कि घर में विरासत नवनीत प्रिया जी को वो माला का अर्पण करें। अपने भाई वेणीदास के साथ जिद करी, वेणीदास ने ना पाड़ी। संपत्ति का 2 भाग हुआ, बंटवारा हुआ, द्रव्य का संकोच हुआ तो दक्षिण गए कमाने के लिए, और वहां से जब कमा कर लौटे, नाव में भी बैठे हैं और गोकुल पार करना है उनको। बीच नदी में नाव गई है और नवनीत प्रिया जी वहां पर पधारे, कॉलर पकड़ा और छड़ी घुमाते घुमाते कहा कि बोल माधवदास, नाव डुबा दूं मैं। माधवदास ने कहा कि निजे ख्यात करिष्यति। 2 अर्थ इसके। करिष्यति यानी कि मैं आपका सेवक माधवदास, इसकी इच्छा है कि मुझे इस पार से उस पार तो आपको ले ही जाना पड़ेगा। और दूसरा निजे ख्यात करिष्यति का अर्थ कि आपकी जो इच्छा हो, अगर काल ही कृष्ण बन जाए तो इससे उत्तम क्या महाराज। आपकी इच्छा हो तो मुझे तरा दो, आपकी इच्छा हो तो मुझे डुबा दो। लेकिन मैं जानता हूं इस समय भक्त का मनोरथ है, दोनों रिश्ते से आप नाव को नहीं डुबाओगे। नवनीत प्रिया जी ने प्रश्न किया कि माधवदास, मेरे पास कितनी सारी मालाएं हैं, देख शिव महाप्रभु जी ने मुझे कितनी मालाएं धराई है, ऐसे करके आपने दर्शन कराए। माधवदास ने विनती करी, कृपानाथ, ये सारी माला तो शिव वल्लभ ने आपको धराई है, परंतु जीव का धर्म है कि वो अपने द्रव्य से अंगीकार कराए। हमारी संपत्ति आप में विनियोग नहीं करेंगे तो किसमें करेंगे। ऐसे माधवदास को गदाधर दास ने हरि भक्ति का दान किया। गदाधर दास के जीवन में एक प्रसंग बहुत विचारने जैसा है। गांव के अंदर 2 प्रकार के लोग हैं। कितने ऐसे हैं कि जो भक्तों का सम्मान करते हैं, और कितने ऐसे हैं जो भक्तों का तिरस्कार करते हैं। ऐसे गांव के अंदर से कई छेल बटाऊ हैं जो आखे दिन एक चौपाल पर चौकड़ी बनाकर मश्करी करते रहते हैं। एक समय बंजाराओं की टोली व्यापार करने के लिए उस गांव में आए, कड़ा में। बंजाराओं ने उन गांव के छेल बटाऊ से पूछा कि भाई यहां पर हमें बड़द खरीदने हैं, कोई बड़द का व्यापारी है क्या। बड़द यानी बैल। छेल बटाऊ ने नक्की किया कि आज इनकी मश्करी करें। गदाधर दास परम भगवती वैष्णव की या भगत राज की अपन मस्करी करें। छेल बटाऊ ने बंजाराओं को बता दिया कि देखो वो सामने का जो घर है, उस घर के अंदर बड़द का व्यापारी रहता है। आए बंजारा। गदाधर दास ने जय श्री कृष्ण बोला, उन्होंने जय श्री कृष्ण कहा और कहा कि भाई किस लिए आए हो। तो क्या हम लोग बड़द खरीदने के लिए आए हैं, और हमको बताया गया कि आप बड़द के व्यापारी हो और आप से कल हम आके बड़द ले जाएंगे, और ये 100 रुपया रखो। गदाधर दास ने कहा कि भाई तुम गलत जगह पे आए हो, मैं बड़द का व्यापारी नहीं हूं। तो क्या नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, हमको गांव के लोगों ने बताया कि तुम बड़द बेच रहे हो, और हम तुमको एडवांस में 100 रुपया दे के जा रहे हैं। जबरदस्ती 100 रुपया दे के चले गए, हम कल आएंगे। यहां गदाधर दास संकोच में पड़ गए।
पर गदाधर दास ने विचार किया कि इनको शिक्षण देना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, जरूरी है। बढ़त ही चाहिए ना, लौकिक नहीं तो अलौकिक। लोग कहते हैं कि गदाधर दास के घर में बढ़त मिलते हैं, यानी कि बैल मिलते हैं। श्रीमद् भागवत में वृषभ यानी कि बढ़त को धर्म का प्रतीक बताया है। महादेव जी उसके पोठिया पर सवारी करें, और अपने शास्त्रकारों ने जब जब धर्म की चर्चा करी तो उसका प्रतीक जो है वो बढ़त को बताया। अधर्म का करे वो गधा, वो प्रतीक है उसका। प्रथम स्कंद की सुबोधि जी में बढ़त के स्वरूप को धर्म के साथ समानता करके महाप्रभु जी ने समझाई। बढ़त के पैर के नीचे जो खरी है उसके अंदर दो भाग है, यानी कि फाट है उसकी। श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि एक फाट जो भाग है वो प्रमाण है, और दूसरा जो फाट है वो प्रवृत्ति है। श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जो शास्त्र को लेकर प्रवृत्ति करे वो धर्म है, वेद को लेकर, गीता को, धर्म शास्त्रों को प्रमाण लेकर प्रमाण करे, आचार्य की वाणी को लेकर जो प्रवृत्ति करे वो धर्म है। प्रमाण पुरुष की प्रवृत्ति वही धर्म है। महाजनो येन गतस पंथाः, मार्ग पर चले वो धर्म है, और मन गणत प्रवृत्ति करे वो अधर्म है। यह प्रमाण पुरुष की प्रवृत्ति है। वेद प्रणहितो धर्म, इसीलिए बढ़त को धर्म का स्वरूप बताया, और गधा केवल प्रमाण बिना की प्रवृत्ति करे उसके खरी तीन पैरों में नीचे सीधी सपाट होती है, खरी पूरी होती है। प्रमाण बिना मन फाए प्रवृत्ति करे वह धर्म। आज गदाधर दास ने विचारा कि मुझे बढ़त ही बताने ना। 100 रुपए की सामग्री बाजार में से ले आए, सुंदर सामग्री सिद्ध करी, महाप्रसाद तैयार हुआ। सारे गांव के जो भगवदीय वैष्णव थे उनको सबको न्योता दिया, सब आए, सब पंक्ति में पातल के लिए बैठे। अभी भोजन की तैयारी चालू भई, और वहां वंजारा दोपहर के समय गदाधर दास के घर पर आए, और उन्होंने मांगा कि हमारे बढ़त को दो, हमने आपको 100 रुपए दिए। गदाधर दास ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे 100 रुपए के बढ़त यहां सब बैठे हुए हैं, तुम्हारे को चाहिए इतने ले लो। तो कह रही ये गदाधर दास जी, ये बढ़त थोड़ी है, ये तो मनुष्य हैं। गदाधर दास ने कहा कि भाई बढ़त जो है वो धर्म का प्रतीक है, और धर्म जो है इन वैष्णवों में है, और ये सभी अलौकिक बढ़त हैं। वैष्णव धर्म की खेती करे, और वहां पर दिव्य दृष्टि गदाधर दास ने उनको दी। बंजाराओं को दर्शन हुए बढ़त के रूप में जो धर्म के प्रतीक हैं। वो सारे बंजाराओं ने गदाधर दास जी के पैर पकड़ लिए और विनती करी, महाराज आपने तो आज सच्चे बढ़त के दर्शन कराए। गांव वालों ने तो मश्करी का विचार किया था, परंतु गदाधर दास ने मश्करी को एक विचार में बदल डाला, और उसमें भी एक तत्व ज्ञान बंजारा को दिया। ऐसे वल्लभ के सेवक जिन्होंने हरि, गुरु और वैष्णव तीनों में मन रखकर सेवा करे। दयाराम भाई अपने भक्ति पोषण में कह रहे हैं कि जो अपने जीवन को सुंदर बनाना हो तो तीनों में प्रीति रखो। श्री हरि सुगुरु भगवती, सब बोलेंगे वहां से, श्री हरि श्री गुरु भगवती, ए तृण एक स्वरूप,
ત્રણધારા જમસૂર સરી, ત્રણધારા જમસૂર સરી, તેમાં भेद नहीं तद्रूप। जिस प्रकार गंगा जी की 3 धारा, स्वर्ग में मंदाकिनी है, भूतल पे भगीरथी का नाम है और पाताल में भोगवती बनी, उसी प्रकार गंगा जी एक परंतु एक समान धारा बहती है। उसी प्रकार हरि गुरु वैष्णव में एक समान भाव धारण करें तो वह परम पवित्र बनता है। तो ऐसे गदाधर दास माधव दास के चरणारविंद में हम लाख लाख वंदन करें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। तो इस चरित्र से हमने क्या सीखा? ये चरित्र से हमने सीखा कि बने वहां तक एक अव्यवृत्ति जीवन को जीना। अव्यवृत्ति वाला जीवन मतलब नौकरी धंधा व्यापार छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई चाहना मत रखो। चाहना एक ही कि मैंने समर्पण जीवन मुझे जीना है। व्यावृत्त जीवन हो तो जीवन से भगवत सेवा और भगवत सत्संग को छोड़ना नहीं है। गुजराती में कहते हैं कि बे घड़ी जीव्या, यानी कि 2 घड़ी जिए। भले आज हमारा जो भी 1.5 घंटा करीब के घंटा भर सत्संग हुआ तो हम 2 घड़ी जिए हैं। उसी प्रकार सेवा करें तो हाथ पवित्र बने। तो हम यही कहते हैं कि हाथ पवित्र करें और 2 घड़ी जिए। वो व्यावृत्त जीवन भगवान ने 24 घंटा दिया है, तो उसमें से कुछ घड़ी अपन। दूसरी बात, माधवदास ने वेश्या रखी, उस प्रपंच में नहीं पड़े। कोई अगर व्यभिचार है तो उसका चिंतन नहीं करें, उसका विचार न करें। किसी के जीवन में हम झांके नहीं, हम अपने जीवन में झांके कि हम क्या हैं। दूसरा, किसी पे प्रसन्न हो जाओ तो वैष्णव जो आशीर्वाद जो गदाधर दास ने दिए वही आशीर्वाद देना है कि हरि भक्ति दृढ़ हो। तो हरि भक्ति दृढ़ कैसे हो गए? एक अच्छे संग से होगा, अच्छे भाव से होगा। 5वां हमने सीखा कि किस प्रकार से गदाधर दास ने एक धर्म रूपी समाधान किया वंजाराओं को और उनको दिव्य दृष्टि दी और उनका जीवन वैष्णव बनाया। उसी प्रकार हमें भी दूसरे के जीवन को वैष्णव बनाना है, उसे एक अच्छा वैष्णव बना के समर्पित करना है, एक अच्छी दिव्य दृष्टि उन सबको देनी है। तो इन सब चीजों से अपन सीखे और अंत में अपन ने यह सीखा कि महाजनों ये न गतस पंथा, कि जो महाजनों ने बताया मार्ग, जो शास्त्रों ने बताया, वेदों ने बताया, श्रीमद् भागवत गीता ने बताया, जो हमारे श्री आचार्य चरण श्री गुसाई जी ने बताया, जो 84 वैष्णव 252 अष्टसखा वैष्णवों ने बताया, या हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो दादा दादी हैं, पूर्वज जो हैं, उन्होंने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर हम चलने की चेष्टा करें। तो ज्यादा समय न लेकर अगली एकादशी को फिर हम पुनः मिलेंगे और साथ में समाचार और भी देना चाहता हूं कि बहुत से वैष्णव की इच्छा है कि इस करुणा काल में सबकी मनोदशा बहुत ही विवश हो गई है, बहुत ही चिंतित हैं। तो सबों की इच्छा है कि जे नवरत्न ग्रंथ को आप प्रारंभ करें और नवरत्न ग्रंथ के ऊपर सत्संग होवे तो क्या है कि थोड़ा मन की स्थिरता भी होगी। और ऐसे करुणा काल और आपात काल में भी चिंताओं का विषय बहुत बढ़ गया है, तो क्यों नहीं हम उसे चिंतन के रूप में हम ले जाएं, क्योंकि हमें चिंता करते करते जीवन को चिता नहीं बनाना है, उसे चिंतन के मार्ग पर ले जाकर चित्त को स्थिर करना है। तो 27 तारीख शनिवार, हर शनिवार को
शाम को 8:30 रात को नवरत्न ग्रंथ के ऊपर प्रारंभ हो गया टीका। सभी वैष्णव को मेरा आमंत्रण है, और केवल भारतवर्ष के नहीं, अमेरिका कनाडा के वैष्णव और दुबई, बहरीन, मस्कत और लंदन के वैष्णव, भारतवर्ष के वैष्णव, और साथ में न्यूजीलैंड के वैष्णव भी इसके अंदर जुड़ेंगे। सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया के वैष्णव नहीं जुड़ पाएंगे क्योंकि समय की जरा समस्या उसके अंदर। इसलिए ये भी एक षोडश ग्रंथ के ऊपर ही एक सत्संग उत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। एकादशी को तो हो गई है, लेकिन साथ में नवरत्न ग्रंथ के ऊपर विशेष हिंदी के अंदर ही होगा। इसलिए ज्यादा समय न लेकर आज के मेरे 2 शब्दों को यहाँ विश्राम देते हुए श्री वल्लभ प्रभु के चरणारविंद में कोटान कोटि वंदन करते हुए हम सभा को यहाँ विश्राम दें। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। आज के आनंद की जय।